राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने शहर के टावर चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। इस दौरान नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल औरंगाबाद के राजद सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कहीं से भी सही नहीं है। हाल ही में उनकी हरकत के कारण राष्ट्रगान की बेइज्जती हुई है, ये कहीं से सही नहीं है। उनकी स्थिति यह दर्शाती है कि वे अस्वस्थ है और अचेतावस्था में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुखौटा बनाकर बिहार को लूटने का कार्य कर रही है। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ रहा है। हाल ही में औरंगाबाद में 3 अपराधी घटनाएं घटी हैं, जो ये दर्शाती है कि पूरी तरह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले जदयू के नेता के परिजन के साथ गोलीबारी की घटना घटी। गया में भी कई घटनाएं हो चुकी है। इसी के विरोध में आज राज्यव्यापी पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। पुलिस आपराधिक घटनाओं को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। पुतला दहन कार्यक्रम में जहानाबाद के राजद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, विधायक विनय कुमार यादव, जिला अध्यक्ष सुभाष यादव, प्रवक्ता जुगनू यादव, जितेंद्र कुमार यादव, युवा राजद जिला अध्यक्ष प्रभात रंजन, महासचिव सुभाष यादव, विनोद यादव सहित कई लोग शामिल थे। देखिए, बार बार हरकतें भी हो रही है और जिस तरह से ये तो राष्ट्रगान का अपमान हुआ। इसके पहले भी आपने देखा होगा कहीं को बार कहीं जाते हैं श्राद्ध क्रम में, तो जिनके के यहाँ पुण्यतिथि में जाते हैं उन्हीं के बेटे पर फूल छिड़कने लगते हैं। किन्हीं बच्चे बच्चियों को अगर झोला गिफ्ट करना हो तो बच्चियों को झोला पहनाना शुरू कर देते हैं। महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर आपने देखा कि किस तरह का व्यवहार। हमारी पार्टी और माननीय नेता तेजस्वी जी हमेशा बार बार इस बार का उल्लेख करते हुए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुखौटा बना करके बिहार को लूटने का और भ्रष्टाचार में पूरी तरह धकेलने का काम। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सरकार नाम की कहीं पर से कोई चीज नहीं रह गई है। आप देखिएगा तो अभी जो घटनाएं घट रही है, कहीं लूट, बलात्कार, हत्या, यही नहीं सभी जगह, यहाँ तक कि जेडीयू के पूर्व विधायक के परिवार की हत्या होती है। आपने देखा रक्षा मंत्री है, राज्य गृह मंत्री है, उनके यहाँ किस तरह की घटना घटी। हमारे औरंगाबाद में 3 घटनाएं और प्रशासन मौन, कान में तेल डाल करके पड़ी हुई है। और जब हमारे माननीय नेता इन तमाम घटनाओं पर रोशनी डालने का काम करते हैं, विपक्ष का फर्ज अदा करने का काम करते हैं, तो जितने एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो चले जाएंगे 2005 के पहले। अरे भाई, हत्याएं अभी हो रही है। मुख्यमंत्री जी का जो क्रियाकलाप है ये अभी हो रही है। हम लोग पहले क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरह की बात करते हैं? पहले ठीक थे, उनको स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे को मुखौटा बना करके सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, मैंने कल भी कहा, संसद में भी कहा कि अगर थोड़ी सी भी माननीय मुख्यमंत्री जी में नैतिकता बची हुई है तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब 2014 में चुनाव हारते हैं और कहते हैं नैतिकता के आधार पर हमने मुख्यमंत्री का त्याग पत्र दे दिया। अब तो आपने राष्ट्रगान का अपमान किया और राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, उसके बाद लगते हैं उनके प्रवक्ता लोग कि ये भी किए, ये भी किए। अरे भाई, ये भी किए, वो भी किए, ये क्या मतलब है? ये दिग्भ्रमित करने का, सिर्फ काम करने का काम करते हैं। हमारी मांग है कि इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी संज्ञान लें और मुख्यमंत्री जी से कम सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा तो मंगवा लें। उनके मंत्री वगैरह सब बयान देते फिर रहे हैं, बड़ बोलेपन की बयान है, कौन नहीं जानता है। तो ये चीज़ भी तो देख रहा है भाई पूरा हिंदुस्तान। मैं तो समझता हूँ कि वो दिन बिहार के लिए काला दिन में लिखा जाएगा। वो कोई आम आदमी नहीं थे, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रगान का इस तरह का अपमान, ये कोई मामूली बात नहीं है।
अब तक मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की घटना किसी आम आवाम से अगर हो जाती तब तक तो FIR वगैरह अरेस्टिंग वगैरह सब हो जाती। आपने देखा ना, होली में माननीय तेज प्रताप जी बिना हेमलेट के निकले, उन पर 3000 4000 का फाइन तो कर दिया, लेकिन सत्तारूढ़ दल के कितने विधायक दारू पी के झूम रहे थे उसका वीडियो वायरल हुआ। कितने लोग गन लेकर के दिखा रहे थे, सभी उनके एनडीए के विधायक सब दिखा रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ। वो कहते वो गन नहीं, वो फुचकारी था। तो ये नीति है। तो ये सारा चीज बिहार की जनता देख रही है। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो माननीय सभी लोगों को हमारे बिहार की महान जनता आने वाले 2025 में निश्चित तौर पर सबक सिखाने का काम करेगा और एक नई उम्मीद, नई सोच, युवा जोश निश्चित तौर पर बिहार में नया उदय करेगा।